हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। तो आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें। ये जानने के लिए आज हम लेने वाले हैं कुछ चार्म्स, साथ ही साथ देखेंगे डाइस से भी रीडिंग और लव मैसेजेस के साथ साथ ओरेकल भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लव्ड वन को याद करके कमेंट सेशन में हार्ट सेंड करें। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन बातचीत के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। इनको तो दिल से थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि शायद आप उनसे सामने से बातचीत नहीं कर रहे। मतलब जिस तरह से भी इन्होंने सोचा था कि आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको उनकी याद आएगी, आपकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, वो कुछ भी शायद नहीं हो रहा, जिस वजह से भी इनको थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि मेरा तो चलो जो कुछ भी है, मेरी हालत क्या है ये मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, लेकिन तुम तो एटलीस्ट सामने से मेरे बारे में कुछ पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, या फिर कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं जो शायद आपने नहीं किया है, जिस वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप शायद जानबूझ के उनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ये जैसे दोनों कार्ड बता ही रहे हैं कि ये गुस्से में इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है वो दूसरी दिशा में देख रही है। वैसे ही आपने शायद अपनी बात मनवाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं अपने पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा उनको नजरअंदाज किया है और उसका उनके ऊपर बिल्कुल सही इफेक्ट हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंस भी उनको समझ में आ रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से अगर बात समझ के लेने में कुछ गलती हो रही थी तो उसको भी ये सुधारने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है वो फिलहाल अपनी ख्वाहिशों को लेके भी थोड़ा सा काफी ज्यादा फोकस्ड है, साथ ही साथ करियर को लेके भी कुछ मन में बातें हैं और इनके दिलो दिमाग में इनकी फैमिली तो होती ही है। तो अगर आप कह सकते हैं कि आपको नज़रअंदाज इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस भी बातों में ये उलझे हुए थे, जिस वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब आपकी तरफ से अब ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि आप सेम वैसे ही उन्हें ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये आपको ट्रीट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब इनका जो फोकस है वो इक्वालिटी की तरफ आ रहा है, क्योंकि अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़रूरी है ये उनकी समझ में आ रहा है। ये जैसे मुस्कुरा रहा है, इन दोनों बच्चों को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन में के भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरे पैसे या फिर मैं बिजी हूँ, इसके ऊपर ध्यान देने से बात नहीं बनेगी। आपकी भी अपनी लाइफ है, आपकी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी भी फैमिली है, तो इन सब बातों को इनको भी इम्पोर्टेंस देने होंगे, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। और यही सब बातें उनकी समझ में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये गुस्से में भी है, या फिर आप कह सकते हैं एक अलग ही चीज महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ रॉड्स का, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। अचानक से ढेर सारी बातें भी आपसे हो सकती है, जैसे कि पहले ही हमने देखा नाइट ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तीखी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जैसे तूफान के बाद सब माहौल एकदम शांत हो जाता है, वैसे ही
इनके मन में जो गुस्सा है वो अगर थोड़ा बहुत निकल जाता है तो भी आपको भी शायद इनकी बातें सुन के कुछ सुकून मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये मे बी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और इस बार ये दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। यहाँ पे जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है वैसे ही ये पर्सन भी मुस्कुराना चाहते हैं, और जैसे ये कार्ड दोनों कितने अपोजिट है आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे ये गुस्से में है और यहाँ पे ये बच्चा खुश है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे या फिर आप उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है। ऐसी एनर्जी ही उनको गुस्सा दिला रही है जो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उन्हें देखा जाए तो आपका नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लविंग लगता है। जैसे ये छोटे से खरगोश का भी ध्यान रख रही है। इसके हाथ में पेंटिकल है जो बताता है इसके लिए फैमिली मैटर करती है, साथ ही साथ ये सबका ध्यान रखने वाली है। और पहले कार्ड में हमने देखा क्वीन ऑफ सॉर्ड के कि ये किसी और ही दिशा में देख रही है या फिर ये जानबूझ के थोड़ा सा इग्नोर करने की एनर्जी में है। तो ये अगर आपका रवैया है फिलहाल तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिल से तो आप बहुत परवाह करने वाले इंसान हैं, आपको हर किसी की परवाह होती है, फिर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि आपको इनकी कुछ पड़ी ही नहीं है या फिर आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके काफी कुछ इनको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं। ये इंसान सोच कुछ और रहा है, जैसे इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है तो ये कुछ भी सोच सकती है कि न जाने मैं कहाँ पे हूँ, मेरे इर्द गिर्द कैसा माहौल है, कौन मुझ पे अटैक करेगा, ये उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन जैसे ही इसकी आंखों के ऊपर की पट्टी हट जाती है तो वो समझ पाएगी कि एग्जैक्टली कहाँ है, इसकी मदद के लिए कौन आगे आ सकता है या फिर ये यहाँ पे अकेली है। लेकिन जैसे यहाँ पे इसको किसी ने बांध के रखा है वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं या फिर घर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से इनको सीधे सीधे बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही है, या फिर क्लियरली अपनी बात या फिर अपने घर वालों के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कोल्डनेस। तो ये हो रहा है आपकी तरफ से, ये कोल्डनेस जो मिल रहा है कि चलो ठीक है तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, मैं भी बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ये बातें उनको डिस्टर्ब कर रही है। फिर है फंक्शन। हो सकता है ये पर्सन कामकाज में बहुत ज़्यादा इसलिए भी बिजी है क्योंकि मे बी घर में शायद रिश्तेदारों में कुछ फंक्शन हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं वर्क प्लेस पे शायद कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इनका पूरा जो ध्यान था वो उसी के ऊपर था। जैसे करियर में कुछ गोल पाने होते हैं तो इंसान कुछ ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स की तरफ ध्यान देता है कि जहाँ पे हम अपना बेस्ट दे पाए। तो वहाँ पे भी अगर ये पर्सन ऐसा कुछ बेस्ट दे रहे थे जिसकी वजह से भी ये अगर आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर आपके कांटेक्ट में नहीं थे, तो उस फंक्शन को आप कह सकते हैं सही तरीके से उन्हें लग रहा है कि जैसे वो मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं। फिर है हक्स एंड किसेस। काफ़ी ज़्यादा इन बातों को वो मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो रोमांटिक गेस्चर आपकी तरफ से उनको मिलते आए हैं। फिर है प्रैक्टिकल थिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल का ऑलरेडी कार्ड हमें मिल चुका है जो बताता है कि करियर, पैसा, सेविंग्स, घर वाले, एक हैप्पी लाइफ, इन सब बातों की तरफ अगर इनका ध्यान था तो इसी के ऊपर उनका फोकस था और शायद इसीलिए थोड़ा सा इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया। फिर है स्टक। अब जैसे होता है कि इंसान को अपनी हरकतें जब समझ में आती हैं तो किस मुंह से मैं बात करूंगा या करूंगी वो समझ में नहीं आता। मतलब कुछ लोगों को अपनी गलती मानने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट में महसूस होती है। यहाँ पे भी एट ऑफ सॉर्ड के कार्ड को देख के यही पता चलता है ये पर्सन इसलिए स्टक है क्योंकि ये अपनी गलती समझ तो रहे हैं लेकिन गलती मानने में उनको दिक्कत है। फिर है प्रपोज। ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया है तो ये अपना वादा याद कर रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने आपको क्या बोला था, किस तरह से आपका दिल जीतने की कोशिश की थी, क्या उस वक्त के वादे को वो भूल चुके हैं। मतलब आज इनके अंदर अगर कुछ बदलाव आ चुके हैं तो अपने आप को ये याद दिला रहे हैं कि मैंने उस वक्त क्या कहा था जब मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। और फाइनल कार्ड है डिनर डेट। तो अगर आप उनसे नाराज हैं या फिर दोनों के बीच में कोई तीखी नोकझोंक चल रही है या फिर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं आपको डिनर डेट के लिए पूछें। मतलब कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ दोबारा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये इस तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ऐसी कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। किसी किसी का साइन शायद
जेमिनी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी वक्त से बैलेंस एनर्जी तो मिस कर ही रहे हैं। मतलब आपके साथ जब भी ये होते हैं, जैसे ये दो बता रहे हैं कि 4 नंबर, मतलब आपके साथ जब वो होते हैं तो उन्हें कंफर्ट जोन भी मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा पर्सन उनको चाहिए। मतलब उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो भी दिल की ख्वाहिशें होती है, वो उन्हें लगता है कि जैसे पूरी हो रही है। और वही अकेलापन उनको महसूस हो रहा है जब शायद ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर इनकी राशि जेमिनी है तो पल भर में ये सोचते हैं आपसे बात करें, आपसे मिलके माफ़ी मांगे, लेकिन दूसरे ही पल में उनका मन कुछ उनको और बोलता है, क्योंकि ड्यूअल साइन की ये राशि है। और कहीं ना कहीं अगर टॉरस राशि है तो थोड़ा स्टबर्ननेस भी है, मतलब जिद्दी भी है ये इंसान। तो अगर कर्क राशि है तो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, और इसी इमोशन की वजह से भी कई बार आप कह सकते हैं मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मूड स्विंग्स की वजह से ही बात करने का भी मन होता है, और तभी बात करते वक्त गुस्सा भी इनको आ जाता है। और जैसे ये कार्ड ये बता रहा है डाइस कि बैलेंस की एनर्जी तो उनको महसूस हो ही रही है कि ये बैलेंस तो मुझे ज़िंदगी में चाहिए ही, इस वजह से आपसे कनेक्ट होने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है। अब देखते हैं हम कुछ चार्ट्स। समय को लेके थोड़ा-सा परेशान हैं, कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वक़्त वैसा ही आए जैसा वक़्त ये चाहते हैं, या फिर जैसी इनकी चाहत है। फिर है ये डेथ का, मतलब स्कॉर्पियो का कार्ड आपका या उनका साइन हो सकता है। तो न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, और दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें हैं, तो उनको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये एंजल बताता है कि ये पर्सन जो है वो शायद आपको पाने के लिए या फिर आपको मनाने के लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, दुआएं प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। मतलब उम्मीद की एक किरण तो उनको दिखाई दे रही है कि अगर सच्चे दिल से वो आपको कहे अपने दिल की बात तो आप माफ़ी उनको दे देंगे। ये छोटा सा बता रहा है कि शायद वाटर साइन उनका हो सकता है। बटरफ्लाई बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ बदलाव ऐसा उनके दिल के अंदर आप महसूस कर सकते हैं जो हालात की वजह से या तो हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ आपकी वजह से भी उनके अंदर इस तरह से ये चेंज महसूस कर रहे हैं। फिर है ये छोटी सी कैट, तो कोई कैट लवर हो सकता है, या फिर किस आपको या उनको पेट्स पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन बटरफ्लाई है जो बताता है चेंज को। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकते ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये टॉर्टोइज छोटा सा दिखाई दे रहा है, वो बताता है कि स्लो एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कछुए की अपनी एक धीमी गति होती है, यहाँ पे 2 टॉर्टोइज मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आपके साथ भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी रफ्तार से अपने आप को एडजस्ट करें। मतलब आपको अगर जल्द से जल्द ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बस थोड़ा सा समय इनको और ज़्यादा लग सकता है, जिसके लिए शायद इनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए। फिर है ये आउल, तो रात को शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगते रहते हैं। हो सकता है रात रात भर आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे कैट आई है, तो अगर आपके घर में पेट है तो वो पेट आपको कुछ हेल्प कर रहा है या फिर आपकी हीलिंग कर रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये एलिफेंट बताता है कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, और कई सारी बातें जो आपको लगता है कि आपके पर्सन भूल चुके हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को भी याद रखते हैं। यहाँ पे एक फेरी दिखाई दे रही है, यानी कि वो चाहते हैं कि जैसे फेरी टेल में होता है विद इन अ सेकेंड सब कुछ जैसे चेंज हो जाए, वैसे एक बदलाव ये चाहते हैं। ये छोटी सी मरमेड है जो बताती है कि आपको वो ऐसे मैजिकली समझते हैं कि जैसे मरमेड कोई हमें इजीली तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे कहा जाता है कि वो गहरे समुंदर में होती है, तो वैसे ही उनको भी लगता है कि उनकी सपनों की दुनिया की अगर कोई परी है तो वो है आप। ये यहाँ पे चार्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। और ये म्यूज़िक, तो जब भी शायद ये पर्सन उदास होते हैं
आपके या उनके कुछ अगर फेवरेट सॉन्ग हैं, उन सॉन्ग को सुनते हुए ये और भी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, या फिलहाल आप कह सकते हैं आपकी याद में ये कुछ ऐसा गाना सुन रहे हैं जहाँ पे इनको आपसे जुड़ी बातें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।